गुड इवनिंग दोस्तों। आज सुबह ये हिंडनबर्ग जो संस्था है जिसको अपने सनसनीखेज रिपोर्ट्स के लिए स्टॉक मार्केट में जाना जाता है, उन्होंने आज सुबह ही इंडियन स्टॉक मार्केट को लेके एक ट्वीट किया, जिसके बाद पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में हड़कंप मच गया, एक खलबली मच गई। सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने आज सुबह जो ट्वीट किया वो क्या था। तो सुबह इन्होंने ट्वीट किया कि समथिंग बिग इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। उसके बाद दिन भर आज ये चर्चा चल रही थी कि इस रिपोर्ट में आज क्या हुआ होगा, किस कंपनी के बारे में हिंडनबर्ग बात कर रहा है, किस विषय के बारे में बात कर रहा है। कयास लगाया जा रहा था कि कल या परसों इस बारे में कुछ तो रिपोर्ट आएंगी, लेकिन अभी अभी आधे घंटे पहले हिंडनबर्ग ने ट्वीट करके अपना जो रिपोर्ट है वो पेश किया है। और उसमें उन्होंने सेबी चेयरपर्सन पे काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बोला है कि जो अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो ऑफशोर कंपनीज है उनमें सेबी चेयरपर्सन का वेस्टेड इंटरेस्ट है। और इस वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते जो रिपोर्ट अदानी ग्रुप पे दी गई या जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, इसके ट्रांसपेरेंसी और पूरे मामले पे प्रश्न चिन्ह उन्होंने लगाया हुआ है। साथ ही में जो ये ऑफशोर कंपनीज है उनका इस्तेमाल जो है वो पैसे की अफरा तफरी करने के लिए किया गया, जिसमें सेबी चेयरपर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट था। और जिस वजह से स्टॉक मार्केट और करंट कमोडिटी मार्केट की जिम्मेदारी होती है, इसे सेबी पे ही ट्रांसपेरेंसी का क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। ये इस रिपोर्ट से ये भी बताया गया है कि सेबी की जो इन्वॉल्वमेंट इस पूरे चेयरपर्सन सेबी चेयरपर्सन की जो पूरे इन्वॉल्वमेंट इस पूरे मसले में है, इसके कारण जो भारतीय इन्वेस्ट नॉट जस्ट ना सिर्फ भारतीय बल्कि कोई भी इन्वेस्टर जो है उनका भारत के मार्केट की ट्रांसपेरेंसी पे ही सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि इस तरह से इन्वॉल्वमेंट होना, इस तरह से डायरेक्टली चेयरपर्सन का इस पूरे स्कैंडल में इन्वॉल्व होने का आरोप हिंडनबर्ग ने लगाया है। जिसके कारण उनका कहना है कि भारत की जो विश्वासनीयता है स्टॉक मार्केट की, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह इस मामले के जरिए उन्होंने जो है वो खड़ा किया है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि द रिपोर्ट इम्प्लाइज दैट द चेयरपर्सन अनडिस्क्लोज्ड स्टेक in undisclosed stake in these offshore entities may have influenced SEBI's oversight, particularly in relation to the Adani Group। मतलब अदानी ग्रुप से रिलेटेड जो कुछ भी सेबी का जो इन्वॉल्वमेंट है उसके कारण अदानी का जो हाल ही में इंक्वायरी चल रही थी, उस इंक्वायरी के ऊपर भी इस वजह से पूरी इंक्वायरी जो हुई उस पूरी इंक्वायरी पे ही क्वेश्चन मार्क इस रिपोर्ट में लगाया हुआ है। अब देखते हैं कि ओवरऑल जो गंभीर आरोप इस रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन पे किए गए हैं, इनमें कितनी सच्चाई है और कितने नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अनडाउटेडली एक बार फिर हिंडनबर्ग ने जो है वो अदानी ग्रुप पे टारगेट किया है। उन्होंने अदानी ग्रुप के जो पहले 18 महीने पहले उन्होंने जो आरोप लगाए थे, एक रिपोर्ट जो डिस्क्लोज की थी, एक बार फिर उसी रिपोर्ट के आधार पर और उसी रिपोर्ट को आगे जाके उन्होंने एलिगेशंस लगाए। और इस बार उन्होंने एलिगेशन जो लगाए वो काफी सीरियस है, क्योंकि ये एलिगेशंस सीधे तौर पे सेबी चेयरपर्सन पे लगाए हैं। और अनडाउटेडली इसका इम्पैक्ट हमें शायद सोमवार को बाजार में देखने को मिलेगा। अभी अभी आधे घंटे पहले इस विषय में हिंडनबर्ग ने ट्वीट किया है, तो नेचुरली कल तक जो है वो सेबी चेयरपर्सन की ओर से शायद इस पे खुलासा आ सकता है या कुछ स्टेटमेंट आ सकता है। लेकिन तब तक तो ऑब्वियसली कल बाजार बंद है तो रिएक्शन नहीं आएगा, बाजार कुछ कहा नहीं जा सकता कि स्टेटमेंट और इस रिपोर्ट दोनों में से किस लोग किस तरह से इन्वेस्टर जो है या ट्रेडर जो है वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन जो हिंडनबर्ग की हिस्ट्री रही है, आप सभी को मालूम है कि हिंडनबर्ग किसी भी कंपनी के बारे में जब रिपोर्ट देता है तो
वो कंपनी के शेयर्स जो है वो आसानी से कोलैप्स हो जाते हैं, अनडाउटेडली वो क्रैश हो जाते हैं और बड़े पैमाने पे जो है उस कंपनी को घाटा आता है। अभी यहाँ पे इस रिपोर्ट में ना सिर्फ किसी कंपनी पे मतलब ना सिर्फ सिर्फ अदानी ग्रुप पे एलिगेशंस लगाए गए हैं, बल्कि चेयरपर्सन पे भी एलिगेशंस लगाने के कारण इस पूरे मामले में, जहाँ सेबी जो पूरा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो हैंडल करती है, तो उसी सेबी के चेयरपर्सन पे एलिगेशंस लगाने के कारण, साथ ही इनडायरेक्टली सेबी के इंटेंशन पे ही एलिगेशंस लगाने के कारण स्टॉक मार्केट अब इन्वेस्टर जो है फॉरेन इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी किस तरह से इस सब पे रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात है। आप भी बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इससे वाकई में अदानी ग्रुप के शेयर्स पे कुछ असर पड़ेगा? क्या वो क्रैश होंगे या पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होगा? किस तरह से रिएक्शन होगा? आप भी अपने जो विचार है कम नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखते हैं कल भी हम इस रिपोर्ट पे डिटेल एक वीडियो बनाने की कोशिश करें।